फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोल की कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस बुक्स और उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर भी। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। ठीक है, तो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो सीएनजी और एलपीजी जो ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसके क्या लाभ है, यानी क्या लाभदायक है। तो आंसर में हम लिखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल आर एज फॉलो, कि जो एडवांटेजेस है सीएनजी और एलपीजी के वो निम्न है। फर्स्ट, सीएनजी एंड एलपीजी बर्न इजीली, कि जो सीएनजी और एलपीजी जो गैस है वो आसानी से जल जाती है। सीएनजी एंड एलपीजी गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न, जो सीएनजी और एलपीजी है जो वो जलती है तो उसके अंदर जो बहुत सारी जो ऊष्मा के साथ ही वो ऊष्मा एनर्जी देती है। ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी। नेक्स्ट है थर्ड, सीएनजी एंड एलपीजी कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइन, जो सीएनजी और एलपीजी है उसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। दे डू नॉट रिलीज स्मोक, यह धुआं नहीं छोड़ती व्हेन बर्न, जब जलती है। एंड लास्ट है दे आर क्लीन फ्यूल, यह एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स, कि उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताओ जो रोड के सरफेस के ऊपर यूज किया जाता है। तो आंसर में हम लिखेंगे ब्यूटेमन। ठीक है, यानी कि ब्यूटेमन इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है कि डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, कि डिस्क्राइब करो कि कोयला जो मृत वनस्पति है उससे कैसे बनता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे कि डेंस फॉरेस्ट गोट buried under the soil due to natural process। ठीक है, यानी कि गहरे जंगल के अंदर जो मिट्टी के नीचे जो दब जाते हैं उससे बनते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, की बहुत लाखों सालों पहले, मोर एंड मोर सोयल गोट डिपोजिट ओवर दैम, और उसके बाद जो ये वनस्पति है, जो डेड वनस्पति होती है, यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो जमा हो जाती है। एंड दे गोट मोर कंप्रेस्ड, और उसके अंदर फिर क्या दबाव बन जाता है और ज़्यादा। दिस लीड them to get exposed to very high temperature and pressure, और उसके अंदर फिर वहाँ पे उसमें हाई टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो एक्सपोज हो जाता है। They slowly got converted into coal under this extreme condition, और ये बाहरी वातावरण के कारण वो धीरे धीरे कोयले के अंदर परिवर्तित होते चले जाते हैं, यानी कि जैसे उन्हें बाहर से जो भी हवा जो प्रेशर टेम्परेचर मिलता है उसके अकॉर्डिंग। They slowly got converted into coal under these extreme conditions. The whole process of formation of coal from dead vegetation is known as carbonization, और यह जो पूरी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोयला बनता है जो मृत वनस्पतियों से, तो ये प्रक्रिया कहलाती है कार्बोनाइजेशन। ये हमारे क्वेश्चन थर्ड का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान भरो। फर्स्ट है ए फॉसिल फ्यूल्स ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो इसके अंदर क्या आएगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स जो ईंधन है वो क्या है, कोल कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसमें कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हमारा फिल इन द, इसमें फिल कर देंगे ब्लैंक में। नेक्स्ट बी, the process of separation of different constituents from petroleum is called
ब्लैंक तो क्या आएगा इसमें, रिफाइनिंग। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट सी, द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर ए व्हीकल इज ब्लैंक। तो जो सबसे कम पोल्यूशन करता है, ठीक, जो सबसे कम प्रदूषित जो फ्यूल है, ईंधन है, वो क्या है, सीएनजी। तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें ब्लैंक में क्या आ जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या आप इसमें सीएनजी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ, टिक ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स यानी कि सही गलत पर टिक करना है अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दे रखे है उसमें। ठीक है, अगेंस्ट। तो फर्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। जो फॉसिल फ्यूल है वो लेबोरेटरी में बनाया जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है, यानी गलत है ये। तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। बी, सीएनजी इज ए मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। जो सीएनजी है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित ईंधन है पेट्रोल के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी पेट्रोल से। तो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा पोल्यूशन करता है जबकि सीएनजी नहीं करती। नेक्स्ट सी, कोक इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कार्बन से जो बना हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो प्योर है वो क्या है, कोक है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसके अंदर ट्रू आएगा। डी, कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो कोलतार है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिश्रण है। तो ये भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट ई, कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। जो कैरोसिन है जिसको हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, तो वो क्या है, एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 6। क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि एक्सप्लेन करो जो फॉसिल फ्यूल है उसको एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म द डेड वेजिटेशन। जो फॉसिल फ्यूल है उसको बनने के लिए, जो मृत वनस्पतियों से बनते हैं तो बनने के लिए उन्हें मिलियन साल लगते हैं। एंड एनिमल्स, जो मृत वनस्पति और पशुओं से बनती है। दैट गेट buried deep inside the earth, they required high temperature and pressure for their formation। ये कि जो धरती के नीचे पूरी तरह से जो दब जाते हैं और वहाँ पे उन्हें हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है बनने के लिए, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं होते। विथ दस फॉसिल आर लिमिटेड, इसलिए जो फॉसिल है वो क्या है, लिमिटेड है। देयरफॉर, जबकि द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एट दिस रेट विल लीड टू देयर एग्जिस्टेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 का आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 7। क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। कोक के प्रयोग और उसके गुण बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे आंसर में कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रखा है। तो इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे इट इज़ टफ। ठीक है, ये टफ होता है। कोक इज पोरस, पोरस है। इट इज ब्लैक इन कलर, कलर में ब्लैक होता है। ठीक है, ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसकी यूजेस, यूजेस के अंदर फर्स्ट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ठीक है, इनकी स्टील बनाने में इसमें जो यूज किया जाता है। सेकंड, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में। ठीक, तो ये क्वेश्चन 7 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम बनने की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे डेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो मृत जीव, दैट गोट बर्ड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो गोट कन्वर्टेड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले।
कि जो मृत जीव जंतु होते हैं वो समुंदर के नीचे सालों तक, लाखों सालों तक पड़े रहते हैं, कि जो लाखों साल के, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक मिट्टी की जो लेयर बन जाती है ड्यू टू लैक ऑफ एयर, एयर की कमी के कारण, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उसके अंदर वहाँ पे तापमान ज़्यादा हो जाता है और हाई उसके अंदर दाब बढ़ जाती है, ठीक है, कि दाब ज़्यादा हो जाती है। दिस डेड ऑर्गेनिजम्स गोट ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम, और यही जो मृत जीव होते हैं ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है, इनकी प्राकृतिक गैस बन जाती है। ठीक, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।